के आए। यहाँ राजा परीक्षित ने पूछा है कि भगवान के और कौन कौन से रूप हैं, भगवान ने कितने अवतार धारण किए, उन अवतारों की चर्चा आप सुनाएं। और भगवान शुकदेव ने कहना प्रारंभ किया, राजन अब मैं तुम्हें भगवान के हरि अवतार की चर्चा सुनाता हूँ। भगवान ने हरि रूप धारण किया, बड़ा सुंदर रूप है। भगवान शुक कहने लगे, श्री शुकवाच आसीद गिरिवरो राजन त्रिकूटीति विश्रुतः क्षीरोदेनावृतः श्रामान योजनायुत मूर्छितः। आसीद गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुतः, कहा त्रिकूट पर्वत के उस पर्वतमाला में एक विशाल सरोवर था, नाम था क्षीरोद। क्षीरोद नाम का सरोवर कमल के पत्रों से आच्छादित था, सुंदर सुंदर कमल खिले हुए थे, चारों तरफ जल पक्षी विहार कर रहे थे, पशु पक्षियों का अद्भुत वो विहार स्थली। इतना सुंदर जल था कि देवताओं की स्त्रियां कभी कभी उसमें जल विहार करने के लिए आया करती थी। एक दिन जंगल का राजा हाथी अपने 100 पत्नी के साथ उस सरोवर में स्नान करने के लिए पहुंचा। सरोवर की पवित्रता देखकर, उस जल की निर्मलता को देखकर इच्छा हुई कि मैं इस जल का पान करूं, किंतु वो बाहर से जल न पी करके सरोवर में प्रवेश किया। सरोवर में एक जीव रहता था, जलचर जीव ग्राह। उसने उसके चरणों को पकड़ ली और खींचना शुरू किया। गजेंद्र अपनी शक्ति का प्रयोग करते थे और ग्राह अपनी शक्ति का। दोनों में 27 दिन तक युद्ध चलता रहा और गजेंद्र जब अपनी शक्ति लगा चुका तो फिर असहाय होकर के भगवान को पुकारा, निर्बल होकर के। क्या मतलब, जब तक ये जीव अपनी शक्ति का प्रयोग करता रहता है भगवान उससे दूर रहते हैं, और जिस दिन भगवान के ऊपर अपना सर्वस्व छोड़ देता है उसी दिन उसके जीवन में सफलता मिल जाती है, उसी दिन उसके जीवन में वास्तविकता का बोध हो जाता है। बहुत सुंदर बात यहाँ कही गई। गजेंद्र अपनी शक्ति पूरी लगाने की कोशिश की, लेकिन जब सारा शरीर डूब गया तो हार कर प्रभु को पुकारा कि अब तो हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल, मेरे पियन है तू गए सिंधु के किनारे। मेरे पियन है तू गया सिंधु के किनारे। सिंधु बीच बसत गाँव चरण धरी पथारे। सिंधु बीच बसत गाँव हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे
रे पहरियो जी भयो ले गयो मझधारे। नाक कान डूबन लाग कृष्ण को पुकारे। नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे। हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल। हे गोविंद, अब तो एक आपका ही आसरा है। सैकड़ों पत्नियां उस सरोवर के तट पर खड़ी हैं। गजेंद्र के नेत्र से अश्रु का प्रवाह चल रहा है। अपने सभी संबंधियों की ओर देख रहा है कि कोई हमारी रक्षा करे, कोई मुझे बचाए। और गजेंद्र ने जो भूल की, आज भी हम उस भूल को दोहरा रहे। हम सोचते हैं कि हमारी रक्षा स्त्री पुत्र सगे संबंधी सब करेंगे, किंतु अगर विचार करके देखा जाए तो कोई हमारी रक्षा करता है? संसार के जितने संबंध हैं स्वार्थ के संबंध। जब तक स्वार्थ की पूर्ति होती रहती है संबंध बना रहता है। जहां उसमें रुकावट आई संबंध उसी जगह टूट जाता, खत्म हो जाता। एकमात्र स्वार्थ का संबंध, निस्वार्थ प्रेम तो ठाकुर ही करते हैं। और ऐसे निस्वार्थ प्रेम करने वाले प्रभु से हम प्रेम नहीं करते, हम उनके ऊपर आश्रित नहीं होते, हम उनके ऊपर भरोसा नहीं करते। और जहां से कुछ मिलने वाला नहीं उसे हम भरोसा का केंद्र मान बैठे हैं, उसी से आशा करते हैं क्या मिलेगा, कुछ नहीं। समाज में अगर किसी राजनेता से किसी का परिचय हो जाए, किसी प्रशासनिक अधिकारी से किसी का परिचय हो जाए, तो समाज में वो गौरवान्वित होकर के चलता है कि हमारा संबंध राष्ट्रपति से है, हमारा संबंध राजनेताओं से है, हमारा संबंध एक से एक अधिकारी वर्गों से है। किंतु आप स्नान करने गए किसी जलाशय में और घड़ियाल पांव पकड़ के घसीटना शुरू कर दे, वहां आप चिल्लाओ राष्ट्रपति जी आप मेरे मित्र हो, मेरी रक्षा करो। अथवा किसी राजनेताओं का आवाहन करो कि आप मेरी रक्षा करो। सब किनारे पर तमाशा देखेंगे, कोई बचा नहीं सकता, कोई नहीं बचा सकता। ऐसे समय में एकमात्र रक्षक प्रभु ही हैं। प्रभु अनहोनी को भी होनी कर देते हैं, होनी को भी अनहोनी कर देते हैं। भयंकर घटना घटती है और बचाव हो जाता है। कभी कभी आप देखते हैं, दोनों देखना चाहिए, दोनों मिलाना चाहिए। सत्कर्म अधिक होगा, दुष्कर्म अधिक होगा तो मुसीबत सामने आएगी। इसलिए हमेशा सत्कर्म की पूंजी बना करके रखे, हमेशा प्रभु के आश्रित हो। प्रभु ही एकमात्र रक्षक हैं, भगवान ही सच्चे साथी हैं। श्री शील ने बहुत सुंदर बात लिखी, सच्चे सहारे हरि ही हमारे, गोविंद दामोदर माधव के। सच्चे सहारे हरि ही हमारे, गोविंद दामोदर माधव के। हे कृष्ण हे यादव हे सखेती, कृष्ण हे यादव हे सखेती, गोविंद दामोदर माधव। मन को लुभाते देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभा
सच्चे सहारे हरि ही हमारे। परमात्मा ही हमारी रक्षा कर सकते हैं, इसलिए परमात्मा को ही याद करनी चाहिए। संसार के सारे संबंध स्वार्थ के हैं। आज सैकड़ों पत्नी खड़ी है गजेंद्र की और सब देख रही हैं, लेकिन किसी ने रक्षा नहीं की, किसी ने रक्षा नहीं। आज सबकी ओर देखने के बाद नेत्र में अश्रु बिंदु है, हाथ में एक कमल पुष्प, सूर जो है वही तो सर्वस्व है गजेंद्र का, उसे ही हाथ मान लें, उसे ही कार्य करने की एक विशेष इंद्रियां, जिससे वो सारा कार्यों का संपादन करता है गजेंद्र, वो सूंड ही है। भोजन भी उससे, जल पीने का कार्य भी उससे, कोई वस्तु उठाने का भी कार्य उसी से करता, हाथ का भी काम सूंड ही करता। इसलिए उस सूंड में एक कमल पुष्प आ गया। कोई अक्षत नहीं, कोई चंदन नहीं, कोई नैवेद्य नहीं, सिर्फ पूजा के एक फूल है, कमल पुष्प। और गजेंद्र ने जो बात यहाँ कही है भागवत में ना, वो महत्व की है। हम लोगों को तो राम कृष्ण शिव आदि का नाम भी याद है, लेकिन गजेंद्र कहते हैं नमामि में ज्ञात आतुरम गजा, नमामि में ज्ञात है, नमामि में ज्ञात है, मुझे ये जानकारी नहीं कि तुम कहाँ हो, कहाँ रहते हो। कुतः करिण्यः प्रभवन्ति मोचितुम ग्राहेण पासेन विधातुरो व्रतो यहं च तं यामि परम परायणम। नमामि में ज्ञात है, हे देव आपका क्या नाम है मैं नहीं जानता, आप कहाँ रहते हैं ये भी मुझे नहीं मालूम, आपका घर कहाँ है। लेकिन यह कश्चन सो, आप हो जरूर, इतना तो मुझे ज्ञान है कि आप हो जरूर, लेकिन कहाँ रहते हो, क्या नाम है, ये मुझे नहीं मालूम। यह कश्चनेशो बलिनोन्त कोरगात प्रचंड वेगाद विधावतो भृशम। आप जहां भी रहते हो, जैसे भी हो, आज आपकी आवश्यकता है। इस ग्राह के चंगुल से मेरी रक्षा कीजिए, हे देव आप मेरी रक्षा करें। मैं असहाय हूं, मेरे पास अब कोई बल नहीं, और जब लगी गजबल अपनो वर्त्यो नेक सरयो नहीं काम। निर्बल हुए बलराम पुकारे तो आए आधे नाम, सुनेरी मैंने निर्बल के भगवान होते आए। जो बलशाली अपने बल का प्रयोग करता है, भगवान उससे दूर रहते हैं। जब तक हम अपने पुरुषार्थ का परिचय देते रहते हैं, तब तक भगवान हमसे दूर रहते हैं। ठीक है, तू पुरुषार्थवादी है तो अपने पुरुषार्थ से सारी क्रिया का संपादन कर, पहले पुरुषार्थ का फल तो देख ले। और जब पुरुषार्थ से प्रयास करके ये जीव थक जाता है, आप देखते हैं ना समाज में कई पैसे वाले लोग कह देते हैं कि जितना हमारे घर के सदस्य का वजन है उतना धन हम सोने चांदी इकट्ठा कर देते हैं, लेकिन इसके प्राण की रक्षा कर देना। लेकिन सभी लोग जवाब दे देते हैं ऐसा नहीं हो सकता, और अगर एक फूल ही चढ़ा दे ठाकुर के आगे तो उससे ही लाभ मिल जाता है। पुरुषार्थ ही सब कुछ नहीं है, पुरुषार्थ एक व्यवस्था मात्र है। पुरुषार्थ के साथ साथ प्रार्थना अनिवार्य। पुरुषार्थ, प्रार्थना और उसके बाद फल की प्रतीक्षा, ये सिद्धांत। पहले पुरुषार्थ करो, प्रयास करो, और प्रयास करने के बाद प्रार्थना करो, हे गोविंद आपके हाथ में सफलता है, आप ही मुझे सफल करेंगे। ये प्रार्थना, और उसके बाद फल की प्रतीक्षा। ये निर्बल होकर के पुकारे, और निर्बल होते ही भगवान गजेंद्र की आवाज सुने। रुक्मिणी जी उस समय यानी लक्ष्मी जी भगवान को पान निवेदन कर रही थी। हे देव आप इसे स्वीकार करें, आपने भोजन किया है, आप इसे ग्रहण करें। तब तक आवाज आई, यह कश्चनेशो बलिनंत कोरगात। इतना सुनते ही भगवान वहां से चले, बिना वाहन के ही दौड़ पड़े।
लक्ष्मी जी को चिंता हुई, महाराज कहाँ जा रहे हो, एक बार कह तो दो, कुछ पता तो बता जाओ कहाँ जा रहे हो। तो लक्ष्मी जी से कहा हाँ, हाथी कहना था लेकिन वहां कहा हाँ। तब तक गरुड़ जी रास्ते में मिल गए। ठाकुर पैदल चल रहे, भाग रहे हैं, अपने पृष्ठ के ऊपर बिठा लिया। आप जहां कहें मैं शीघ्र पहुंचा दूं। वहां लक्ष्मी जी के यहाँ कहा हाँ, और जहां वो हाथी था वहां आकर के कहा थी। अब कितनी दूरी है, कितनी गति है भगवान की, आप कल्पना करें। वैकुंठ से और क्षीरोद नाम के सरोवर तक की दूरी भगवान ने बहुत शीघ्रता से तय की। देखा कि सिर्फ नासिका बचा हुआ था, सारे शरीर को ग्राह जल के भीतर खींच ले गया था। एक नासिका और उसमें कमल पुष्प। भगवान ने पहले उस हाथी के नासिका को पकड़ के ही ऊपर उठा ली। गरुड़ जी के ऊपर से ही भगवान ने उसे खींच लिया, किनारे ले आकर के। उसके बाद हाथी तो मूर्छित था, लेकिन भगवान अपने सुदर्शन चक्र से कहा जा, मेरे भक्त के चरण को जो पकड़ रखा है उस दुष्ट का सिर ऐसे काटना ताकि इसके चरणों में किसी प्रकार का कोई खरोंच ना आए। और सुदर्शनो महाज्वाला, भगवान सुदर्शन उसके सिर का छेदन कर दिया। ग्राह का सिर जैसे कटा, उसका तेज भगवान श्री कृष्ण में समा गया। तो भक्तों ने भगवान से पूछा कि महाराज ये आप कि क्या लीला है, आपने गज को उबारा है या ग्राह को उधारा है, किसका उद्धार किया? समझ में ना आता नाथ आपने किया क्या न्याय, गज को उबारा है या ग्राह को उधारा है, किसका उद्धार किया? और भगवान इतनी सुंदर बात कहते हैं। भगवान ने कहा चाहे दुष्ट शिरोमणि हो, भयंकर से भयंकर दुष्ट हो, लेकिन जो मेरे भक्त का चरण पकड़ लेता है पहले मैं उसी का उद्धार करता हूं। ये दुष्ट था लेकिन चरण किसका पकड़ रखा था? भक्त का। भक्त का चरण, भक्तों के साथ जुड़ जा, एक बार आपकी बन जाएगी, तेरी भी बन जाएगी। गोविंद गुण गाए से तेरी बन जाएगी, गोविंद गुण गाए थे तेरी बन जाएगी। गोविंद गुण गाए से तेरी बन जाएगी। गोविंद गुण गाए थे तेरी बन जाएगी। ध्रुव की बन गई, प्रहलाद की बन गई, ध्रुव की बन गई, प्रहलाद की बन गई। ध्रुव की बन गई, प्रहलाद की बन गई। ध्रुव की बन गई, प्रहलाद की बन गई। नारद की बन गई, बीना के बजाए थे। नारद की बन गई, बीना के बजाए थे। तेरी बन जाएगी, गोविंद गुण गाए थे। तेरी बन जाएगी, गोविंद गुण गाए थे तेरी बन जाएगी। गोविंद गुण गाए थे, तेरी बन जाएगी। गोविंद गुण गाए थे तेरी बन जाएगी। सबकी बन गई, ध्रुव की बन गई, प्रहलाद की बन गई, नारद की बन गई, और आज गजेंद्र की बन गई। गजेंद्र एक बार भगवान को पुकारा और भगवान ने ग्राह का वध किया, ग्राह का उद्धार किया। और गजेंद्र के चरणों में जो खरोंच लग गया था, उसके दांत जो चुभ गए थे, उस चरणार विंदों को ठाकुर आज अपने पीतांबर से पोंछ रहे हैं। उसके घाव को पीत पट कोने से अंगोछते हैं, पोंछते हैं। ये दृश्य देख शंभु की भी मति सो गई। कहते हैं गजराज, कहते हैं ब्रजराज, सुनो प्यारे गजराज, क्षमा करो टेर सुनने में देर हो गई। मेरे भक्त, तुम्हारी आवाज कुछ देर से पहुंची, इसलिए हमने तुम्हारी रक्षा कुछ विलंब से किया, लेकिन कोई बात नहीं। प्रभु के करारविंद, प्रभु के चरणारविंद जिसके करीब हो
उसके जीवन में कोई वेदना नहीं रह जाती। भगवान के हस्तारविंद लगते ही उसकी सारी वेदना खत्म हो गई, उसके सारे कष्ट दूर हो गए और गजेंद्र के सूंड में जो पुष्प था भगवान के चरणों में चढ़ा दिया। एक पुष्प से ठोक बजाए लियो गजराज। गजेंद्र को पता था कि ये तो फूल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। मीरा जी कहती हैं, कोई कहे सस्ता तो कोई कहे महंगा, कोई कहे सस्ता तो कोई कहे महंगा, कोई कहे सस्ता तो कोई कहे महंगा, कोई कहे सस्ता तो कोई कहे महंगा। मैंने लीनो तराजू तोल मायरी लीनो गोविंद मोल। मैंने लीनो तराजू तोल मायरी लीनो रे गोविंद। मैंने लीनो गोविंद मोल मायरी लीनो गोविंद मोल। मैंने लीनो गोविंद मोल, लीनो रे गोविंद मोल। वो तो आवत प्रेम के मोल माई लीनो गोविंद मोल। वो तो आवती प्रेम से बोल माई लीनो गोविंद। मीरा जी ने उद्घोष किया, वो तो आवत प्रेम के मोल। अगर उसे कोई खरीदना चाहे तो वो सस्ता महंगा नहीं है। किसी धन से उस परमात्मा को नहीं खरीदा जा सकता। अगर धन से परमात्मा धन देख करके आते तो आपके भारतवर्ष में एक से एक जगत सेठ हैं, एक से एक जगत सेठ उन्हीं के यहाँ पहले आते। ऊंची मकान देख करके आना होता ना तो आपके नगर में 20-20 मंजिल 25-25 मंजिल की इमारत है, पहले उसी के ऊपर उतर जाते। उतरने में कोई परेशानी नहीं होती, आने में कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन ऊंचा मकान देख करके नहीं आते हैं? धन संपत्ति देख करके भगवान नहीं आते। भगवान कहाँ आते? सबरी की कुटिया में, विदुरानी के झोपड़ी में, और कल तो जेल में आएंगे। हैं? भगवान के आने का स्थान बता रहा हूं। वो तो आवत प्रेम के मोल। प्रेम से अगर उसे कोई बुलाता है तो आ जाते हैं। धन दिखा करके अगर बांधना होता तो दुर्योधन ही बांध लेता, लेकिन नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृपशोधन का। विदुर घर बैठकर भोग छिलके का लगाते हैं, न जाने कौन से गुण पे दया निधि। एकमात्र प्रेम के ही मोल आते हैं। इसने प्रेम से ही बांध लिया, एक पुष्प दिखा करके और भगवान को बांध लिया। भगवान गजेंद्र को मोक्ष दिए। ये गजेंद्र मोक्ष का जो पाठ करता है, अंतिम यात्रा उसकी मंगलमय होती है। शरीर त्यागने में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता। अष्टम स्कंध के 3 अध्याय में गजेंद्र मोक्ष की स्तुति है। गजेंद्र मोक्ष का भी पाठ करना चाहिए ताकि यात्रा मंगलमय हो। भगवान गजेंद्र को बहुत ही सुंदर अपने स्वरूप का दर्शन कराया। जिस स्वरूप का दर्शन कराया उस स्वरूप को हरि रूप कहते हैं। भगवान का कौन सा अवतार था? ये हरि अवतार। प्रातःकालीन वेला में सैया से उठते समय जो हरि हरि की उच्चारण करता है उसके सारे कष्ट भगवान हरण कर लेते हैं। इसलिए इस प्रसंग के आखिरी में हरि नाम संकीर्तन, ताकि सबका कष्ट हरण हो। भाव और श्रद्धा के साथ सुनिए और गाइए। हरि बोल 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 हरि बोल। प्यारे मुकुंद माधव
हरि अवतार। ये जो अष्टम स्कंध का विषय है, ये मनवंतरों की चर्चा है और सभी मनवंतर में भगवान कोई न कोई अवतार धारण करते हैं। हरि अवतार की चर्चा जो श्रवण करते हैं, जो मनन करते हैं, उनके सारे कष्ट भगवान हरण कर लेते हैं। नाम ही है हरि, इसलिए प्रातःकालीन बेला में जब भी उठना आप हरि 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 ओम हरि ओम हरि ओम करके उच्चारण करोगे तो भगवान आपके सारे कष्ट हरण कर लेते। वैसे तो हमारे यहाँ एक विधान है, ये भी विधान है, 6 बजे छबीले श्याम, 7 बजे सुंदर घन श्याम, 8 बजे में हरि का नाम जपते रहो, 9 बजे नमो नारायण, 10 बजे दामोदर नाम, 11 बजे गिरधारी लाल और 12 बजे बनवारी लाल, 1 बजे ओंकार नाम, 2 बजे में द्वारिका नाथ और 3 बजे त्रिलोकीनाथ, 4 बजे में चारों धाम और 5 बजे परमेश्वर नाम जप। सारा विधान है, समय का भी विभाजन। प्रातःकालीन वेला हरि हरि कहने से सारे कष्ट हरण कर लेते हैं भगवान। ये हरि रूप में भगवान आए और गजेंद्र को मोक्ष की दे दिया, गजेंद्र का उद्धार किया। एक पुष्प से ही गजेंद्र भगवान को प्राप्त कर लिया। पूजा के फूल का ध्यान रखना अत्यंत जरूरी है। आप पूजा करने आए तो उस पुष्प को प्रभु के चरणों तक अर्पण करें, अथवा प्रभु चरणों का कोई पुष्प आपको प्रसाद के रूप में मिल जाए तो उसे शिरोधार्य करें। कभी कभी ऐसा होता है पुजारी इत्यादि भगवान के चरणों का पुष्प उठा करके किसी न किसी भक्त को प्रसाद के रूप में दे देते, अथवा कोई संत ही अपने गले का माला उतार कर किसी को प्रसाद के रूप में दे दिया, तो उस भक्त का पुनीत कर्तव्य होता है कि उस प्रसाद की अवहेलना न करे। वो पूजा का फूल है, वो ठाकुर के चरणों से अथवा ठाकुर के गले से संस्पृष्ट वो माला है, इसलिए उस माला का आदर अनिवार्य है। जो ऐसे प्रसाद की अवहेलना करता है उसकी सारी श्रीहीन हो जाती है, उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो जाती है। राजन, इस विषय में हम तुम्हें एक इतिहास सुनाते हैं।